जी नमस्कार दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर आए हैं जिसमें एक जगह बीएसएनएल कर्मचारी को बंधक बना लिया गया है क्योंकि सर्विस अच्छा नहीं मिल रहा था। वहीं दूसरी जगह एक डिविजनल इंजीनियर को भी बंधक बनाया है। ये दो जगह की घटना है दोस्तों जहां पे बंधक बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आखिर है ये कहां पे और कहां पे ऐसा किया गया है। मोबाइल नेटवर्क न मिलने से गुस्साए यूजर्स बीएसएनएल अधिकारियों को बनाया बंधक, टावर के पास गेट पर जड़ दिया ताला। करीब एक साल से परेशान हो रहे लोगों के सब्र का बांध तब टूट गया जब बीएसएनएल के कर्मचारी और कुछ अधिकारी पीपल झोपा में लगे टावर के पास मशीनों को चेक करने पहुंचे। मध्य प्रदेश के खरगोन में मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलने से गुस्साए ग्रामीणों ने बीएसएनएल अधिकारियों को बंधक बना लिया। टावर के पास गेट पर लगा ताला लगा दिया। आला अफसरों के आश्वासन के बाद ताला खोला गया। जिला मुख्यालय के करीब 60 किलोमीटर दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र पीपल झोपा में बीएसएनएल के सिग्नल नहीं मिलने से ग्रामीण खासे परेशान थे। करीब एक साल से परेशान हो रहे लोगों का सब्र का बांध तब टूट गया जब बीएसएनएल के कर्मचारी और कुछ अधिकारी पीपल झोपा में लगे टावर के पास मशीनों को चेक करने पहुंचे। गुस्साए ग्रामीणों ने बीएसएनएल के टावर के गेट पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों की मांग थी कि 12 महीने से टावर बनाकर खड़ा कर दिया है, लेकिन उसे चालू 6 महीने पहले कर दिया, पर सिग्नल किसी किसी के मोबाइल में आ रहे हैं। ग्रामीणों ने अधिकारियों को खरी खरी सुनाई। आला अधिकारियों से बात करने और 10 दिन में समस्या का हल करने का आश्वासन मिलने के बाद मामला शांत हुआ और ताला खोला गया। उपभोक्ता मनीष जायसवाल का कहना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव में 4G बीएसएनएल सुविधा उपलब्ध करवाई है। टावर तो यहां लगा दिया गया, लेकिन हमारे मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं आता है। इससे ना तो बात हो पाती है, ना ही हम कहीं पर कॉल कर पाते हैं। टावर 1 साल पहले लगा दिया गया था और मोबाइल टावर को 6 माह पहले शुरू किया गया, लेकिन हमारी समस्या हल नहीं हो रही है। बीएसएनएल के अधिकारी दीपेश राठौर का कहना है, हमने साइट विजिट की है, यहां ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ ही मोबाइल में नेटवर्क ठीक से आ रहा है। उनका कहना है कि बाकी के मोबाइल में भी नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इस संबंध में आला अधिकारियों से बात की गई। भोपाल और इंदौर के अधिकारियों की समस्या बताई गई। उन्होंने कहा आगामी माह नवंबर के पहले सप्ताह में इस समस्या का हल कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से बीएसएनएल कर्मचारियों को गेट पे जो है टावर का जो अंदर घुसता है वहाँ पे गेट है, गेट में देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों ताला मार दिया गया है। बेचारे बीएसएनएल कर्मचारी कहीं के नहीं है। सरकार ना इनको इस तरह से फैसिलिटी दे रही है और ग्रामीणों का एक तरह से इस पर दबाव है। और आजकल तो अब बीएसएनएल कर्मचारी पर इस तरह से दबाव आने लगा है कि इनको बंधक तक बनाया जाने लगा है और यह जान पर खतरा है। कब इन लोगों पर हमला हो जाए कहना मुश्किल है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। वहीं नेपानगर में आए दिन बीएसएनएल की सेवाएं हो रही है ठप। 20,000 से ज़्यादा मोबाइल यूजर हो रहे परेशान। शहर में कंपनी का दफ्तर भी बंद हो गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कर्मचारी की कमी के कारण बीएसएनएल को दफ्तर भी बंद होना पड़ रहा है। नेपानगर में भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल की सेवाएं ठप पड़ी है। कहीं ना कहीं रोड निर्माण के कारण बार बार केबल कट रही है, लेकिन उसका समय पर सुधार नहीं हो पा रहा है। आलम यह है कि 20,000 से अधिक मोबाइल यूजर्स मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं मिलने से परेशान हो रहे हैं। नेपानगर में दूरसंचार विभाग का स्टेशन रोड पर कार्यालय है। यहां पदस्थ एकमात्र टेलीकॉम टेक्नीशियन ओम बिरोठिया के रिटायर होने पर दफ्तर में 3 माह से ताला लटका हुआ है। कर्मचारी के न होने से मोबाइल उपभोक्ताओं की दिक्कतें बढ़ गई है। यही स्थिति ब्रॉडबैंड यूजर की भी है। अच्छी सेवाएं नहीं मिलने के कारण बीएसएनएल के उपभोक्ता निजी कंपनियों की तरफ आकर्षित होकर अपने नंबर पोर्ट करा रहे हैं। 3 माह से 4 घंटे भी नहीं चल पा रहा है नेटवर्क। तो दोस्तों देख सकते हैं बीएसएनएल की स्थिति क्या हो रही है।
नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बीएसएनएल का नेटवर्क इस कदर खराब है कि 3 माह से प्रतिदिन 4 घंटे भी नेटवर्क सही से काम नहीं कर पा रहा है। बार बार केबल कटने से भी नेटवर्क पर असर पड़ रहा है, लेकिन इसका समय सुधार नहीं हो रहा है। नेटवर्क बार बार फेल हो रहा है। दरअसल इन दिनों असीरगढ़ नेपा नगर रोड का निर्माण भी चल रहा है। इसके कारण भी केबल कटती है। नेपा नगर असीरगढ़ के अलावा कई जगह ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि इसके लिए उपकरण लगेंगे, लेकिन उपकरण लगाने में देरी की जा रही है। दफ्तर पूरी तरह से जर्जर, जनरेटर तक जंग खा गए। स्टेशन रोड स्थित बीएसएनएल का दफ्तर जर्जर अवस्था में है। यहां रखा जनरेटर तक जंग खा गया है। यहां अब एक भी कर्मचारी नहीं है। विभाग नए कर्मचारियों की नियुक्ति भी नहीं कर रहा है। आलम यह है कि अब तक जिले में मात्र 6 ही कर्मचारी पदस्थ हैं। नेपा नगर में नेटवर्क फेल हो रहा है। 20 से 25% उपभोक्ता जो शहर और ग्रामीण क्षेत्र के हैं वह पहले ही बीएसएनएल से जा चुके थे, लेकिन अब दूसरे नेटवर्क में अपने मोबाइल नंबर पोर्ट करा रहे हैं। खास बात यह है कि नगर के कुछ जागरूक उपभोक्ताओं ने इसकी शिकायत इंदौर, भोपाल से लेकर दिल्ली तक कर रखी है, लेकिन प्रधानमंत्री के हर गांव तक नेटवर्क पहुंचाने के सपने को खुद बीएसएनएल पूरा नहीं कर पा रहा है। सबसे बड़ा परेशानी है ब्रॉडबैंड फाइबर से चल रहा है, लेकिन इसमें भी समय समय पर परेशानी आती है। सरकारी कार्यालयों, निजी लोगों की ओर से लिया गया कनेक्शन बंद हो जाता है। परेशानी इतनी अधिक है कि कॉल करने पर नहीं लगता। सरकारी कामों के लिए बीएसएनएल के नंबर पर ओटीपी नहीं आ पाता। इससे सरकारी कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। और इधर बीएसएनएल के डी बोले आने वाले समय में अच्छी सेवाएं देंगे। बीएसएनएल के बुरहानपुर डी सुनील केसरी ने कहा कि रोड निर्माण के कारण हमारी केबल बीच में कट रही है। इसका क्योंकि रोड चौड़े हो जा रहे हैं, इसका सर्वे कराया जाना है, इसलिए अभी लाइन मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। नए उपकरण 4G के आ रहे हैं। आने वाले समय में हम नेपा नगर केबल सर्विस अच्छी देंगे। हमारे पास केबल है, लेकिन नए उपकरण लगेंगे। यह हायर लेवल पर सेक्शन होकर लगते हैं, वह भी प्लान में है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों बीएसएनएल की स्थिति क्या हो रही है। और इस तरह से यदि बीएसएनएल का नेटवर्क होगा, इस तरह से यदि कर्मचारी का इसमें क्या दोष है मुझे समझ में नहीं आ रही। कई लोग कमेंट करते हैं कि बीएसएनएल कर्मचारी के कारण बीएसएनएल की ये स्थिति है। तो ये 2 न्यूज से ऐसा लगता है कि बीएसएनएल जो है सरकारी कर्मचारी की वजह से नहीं, कर्मचारी अच्छे काम करते हैं। वहीं पे एक जगह बीएसएनएल कर्मचारी को बंधक बना लिया गया है। यह भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। आखिर बीएसएनएल कर्मचारियों को इस तरह से यदि किया जाएगा तो समस्या मुश्किल है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।